नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं उनमें कुछ बदलाव हुए हैं, उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके पीछे की कुछ गहराई जानने की भी कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जब से हमारे दो लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है तब से जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो आतंकवादी घटना काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई हैं। बहुत घटनाएं वहाँ अब देखने सुनने को मिल रही हैं। दूसरा, बांग्लादेश की तरफ से भी काफ़ी घुसपैठ की जो है एक तेज़ी आई है। उसमें भी बीएसएफ की तरफ से काफ़ी इसमें बोला जा रहा है कि बार बार वहाँ से घुसपैठ की बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। तो इसी को देखते हुए इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ही जो बीएसएफ के डीजी थे नितिन अग्रवाल जी, उनको भी वहाँ से अपने वापस जो उनका कैडर था केरल भेज दिया गया है। दूसरा, जो स्पेशल डीजी थे वाई खुरानिया, उनको भी उनका जो कार्डर बेस है उड़ीसा, उनको भी वहाँ भेज दिया गया है। साथ ही अभी 2 बटालियन मणिपुर से जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट की जा रही है। उसकी जो असम राइफल्स की 2 बटालियन मणिपुर से जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट की जा रही हैं और ऐसे ही 2 बटालियन सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर से मणिपुर की तरफ शिफ्ट की जा रही हैं। तो इसके पीछे काफ़ी बातें वीडियो में भी मीडिया में आपने सुनने को मिली होगी कि इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसमें इस तरह से कुछ इसमें जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनका आपस में तालमेल बढ़ाने की बात भी यहाँ की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका आपस में जब सीआरपीएफ का और इनका बीएसएफ का और आपस में मणिपुर जो असम राइफल्स है इनका और सीआरपीएफ का आपस में तालमेल बढ़ेगा। उसके साथ ही कुछ बातें निकल कर इस तरह से भी आ रही हैं कि जो अभी काफ़ी दिन से जो मणिपुर में जो एक संघर्ष चल रहा है हमारे जो दो समुदायों के बीच में, कुकी और मैतेई में, वो काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है और उसमें भी सरकार को काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए सरकार ने वहाँ से कुछ जो कुकी समुदाय के लोग थे उनकी डिमांड थी कि उनकी मांग थी कि असम राइफल्स जो है उनके साथ पक्षपात कर रही है। तो सरकार ने इसी को देखते हुए वहाँ से असम राइफल्स की 2 बटालियन को वहाँ से जो जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट किया है। जो मती समुदाय इससे खुश है, उन्होंने कहा ठीक किया है। ये उनकी भी डिमांड थी कि यहाँ से 2 इनको जो सीआरपीएफ को यहाँ मंगाया जाए और यहाँ से 2 इनको असम राइफल्स की जो बटालियन को यहाँ से इधर शिफ्ट किया जाए। साथ में जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ की 2 बटालियन वहाँ भेजी जा रही है, उनकी जगह असम राइफल्स की जो 2 बटालियन वहाँ आ रही है, इसका भी एक ये देखने में आ रहा है कि जब से वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं तो उस पर थोड़ा सा सरकार को चेंज करके देखने का एक उनको ज़रूरत महसूस हुई। अब शायद इस तरह से कुछ चेंज करने से कुछ इसमें सुधार हो सकता है। तो इस तरह से सरकार ने देखा है कि जब से ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं उसको रोकथाम किस तरह से की जाए। काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। अब निष्कर्ष इसमें यही निकला है कि अब यहाँ पर 2 असम राइफल्स की बटालियन वहाँ भेजी जाए, जिससे मणिपुर में भी शांति होगी और हो सकता है यहाँ भी थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन करके, और कि काफ़ी इनको असम राइफल्स की जो जो इनको काफ़ी पहाड़ी एरिया का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, बहुत तजुर्बा उनको वहाँ होता है जंगल का, तो इस वजह से शायद उनको भी उधर उस स्पेशल को वहाँ भेजा जा रहा है। साथ ही आपने देखा होगा कि आजकल बांग्लादेश में जो एक आरक्षण की वजह से काफ़ी वहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है और लोगों में एक जो बॉर्डर जो है उसको पार करने की वहाँ पर एक काफ़ी जो घटनाएं है डेली आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का बयान भी सुना होगा। उन्होंने उसमें खुल के बोला है कि भाई जितने भी बांग्लादेश से कोई भी यहाँ आना चाहे वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। हालांकि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा नहीं कर सकता और ना ही उसको पावर होती है कि किसी भी दूसरे देश से ऐसे वो शरणार्थी बुला सकता है या वो उसको अपना कुछ सुविधा उनको दे सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ाई की है इस तरह से बोल करके। हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी जो एक संघीय ढांचा है उस पर उन्होंने बहुत बड़ी चोट की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसके जो उनके बयान के तुरंत बाद ही जो प्रधानमंत्री हैं जो बांग्लादेश की शेख हसीना जी, उन्होंने उसका खंडन कर दिया। कह रहे किसी मुख्यमंत्री की ये पावर नहीं है और ना ही हमारे देश के किसी नागरिक को वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ममता बनर्जी की अच्छी उसमें खिंचाई की है। काफ़ी उन पर टिप्पणी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में और विपक्षी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी काफ़ी ममता बनर्जी की इसमें एक धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब जो बीएसएफ का भी वहाँ दायरा जब से बढ़ाया है, पहले बीएसएफ का दायरा कम होता था, फिर बीएसएफ का दायरा वहाँ 50 किलोमीटर बढ़ा दिया है बॉर्डर पे, उससे भी वहाँ जो घुसपैठ पे कोई खास रोक नहीं लग पा रही है।
अब सरकार इसमें कुछ चेंज करके देखना चाह रही है कि किस तरह से इस पर कुछ सिस्टम ऐसा बदला जाए जो कि बीएसएफ की जो एक बटालियन है वहाँ पे जो इनके जो बड़े ऑफिसर्स को चेंज किया है उसमें शायद कुछ लगता है कि थोड़ा सा बदलाव आने की उम्मीद है। यानी कि बदलाव किस तरह से कि जो घुसपैठ की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी कुछ ना कुछ अंकुश लगाने की सरकार की योजना है। हालांकि सरकार इस मामले में काफ़ी दिनों से फेल है, बिल्कुल फेल है। 10 साल से बिल्कुल भी घुसपैठ के जो मामले हैं उनमें बीच बीच में थोड़ी कमी आई जरूर है, लेकिन पूर्ण तरह से सरकार इस घुसपैठ के मामले को रोक नहीं पाई है। ये हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसकी कई बार उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। अभी आप थोड़े दिन पहले देखेंगे कि हमेशा मीडिया में काफ़ी जगह जो एक जब पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ जी ने भी कहा था घर में घुस के मारेंगे। लेकिन एक बात सामने ये भी निकल के आ रही है कि जो अपने घर में घुस चुके हैं उनका क्या करोगे। जो घुसपैठिया अपने देश में घुस चुके हैं उनका क्या करोगे। इस पर सरकार की कोई भी प्लानिंग, कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दी है, जो कि एक ये जो बीजेपी सरकार का एक बहुत बड़ा ये इसका गलती कह सकते हैं कि इसको करने में कामयाब नहीं हो रही है। इस सरकार का एक बैडलॉक समझेंगे इसको आप। सरकार को इस पर जरूर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और जब से बांग्लादेश में ये एक संघर्ष शुरू हुआ है आरक्षण के खिलाफ में, तब से तो स्थिति वहाँ और भी ज़्यादा खराब हो गई है। घुसपैठ की जो घटनाएं है वो तेज़ी से बढ़ रही है। उधर जो हमारा क्या नाम है जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी जो आतंकवादी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, उन पर भी सरकार अब रोक लगाने के लिए थोड़ी सी कुछ चेंज जो इसीलिए किया है शायद वहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि बांग्लादेश में जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी कार्रवाई कर रही है उसको देखते हुए सरकार को वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जैसे जब से ममता बनर्जी जी की वहाँ लोकसभा चुनाव में अच्छी ज़्यादा सीटें मिली हैं, ज़्यादा जीत हुई है उनकी, तब से तो वहाँ पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा वो एक तरह से अत्याचार करती है। हालांकि आपने पहले भी कई बार देखा होगा, जब भी पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी काफ़ी इस तरह से जो वहाँ की लोकल जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, बहुत उनके साथ मार पिटाई, झगड़े, काफ़ी बुरी घटनाएं वहाँ से हुई थी। उस समय ये कहा जा रहा था हो सकता है कि सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और उस मामले को ऐसे ढील देते रहे, जिससे ये हुआ कि वहाँ के लोगों में एक थोड़ी निराशा आ गई। निराशा इस तरह से आ गई कि उनको लगने लगा कि ममता बनर्जी का कोई भी इलाज सेंटर गवर्नमेंट के पास, बीजेपी सरकार के पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब ये जो बीएसएफ के जो बड़े अधिकारी बदले गए हैं और इधर से उधर जो बटालियन की चेंजिंग हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार अब बड़ा करने जा रही है। हो सकता है कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन की भी अगर इस तरह से कुछ कार्रवाई बनती है शायद वो भी ना हो जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश से ऐसे ही घुसपैठी वहाँ आते रहे और जो वहाँ की जो पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनको ऐसे ही बढ़ावा देती रही तो आने वाले समय में वहाँ लगता है कि स्थिति और ख़राब हो सकती है। उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास केवल एक ही पक्ष रह जाएगा कि वहाँ किसी भी तरह से अपना राष्ट्रपति शासन लागू करके इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अभी 2026 में वहाँ इलेक्शन भी होने हैं, उसको भी देखते हुए सरकार वहाँ कुछ तेज़ी से बदलाव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव के समय इस बार वैसे तो पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ हैं जो पश्चिमी बंगाल से ही आ रही है। पश्चिमी बंगाल का कोई भी हल बीजेपी सरकार के पास या बीजेपी के पास दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे निपटने के लिए वो काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार अगर वहाँ बंगाल में थोड़ी और स्थिति खराब होती है तो शायद इस बार बीजेपी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, क्योंकि इसके अलावा वहाँ कोई और विकल्प दिखाई नहीं देता। घुसपैठियों को जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ बुला रही है, जिस तरह से वहाँ एक डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, वो एक देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा खतरनाक आज का जो हमारा एरिया है वो वेस्ट बंगाल का हो गया है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और वहाँ सरकार कुछ नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले आपने संदेश खाली का भी मामला देखा होगा, उसमें भी सरकार ने वहाँ की जो मुख्यमंत्री है कुछ नहीं किया और वहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल एक तरह से विफल सी रह गई। यानी कि कई बड़े बड़े वहाँ घोटाले भी हुए हैं, लेकिन वहाँ सीबीआई ईडी वहाँ कुछ नहीं कर पाई। इस तरह से देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल जो भारत सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इस सिरदर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें काफ़ी गहन चिंतन, सोच विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका एक ही रास्ता शायद अब सरकार कुछ दिन बाद देखेगी, जब मामला और ख़राब होगा तो वहाँ राष्ट्रपति शासन इस बार लगाने में शायद बीजेपी बिल्कुल भी कोई चूक नहीं करेगी।
बिल्कुल बीजेपी इसको ढील नहीं देगी, मोदी सरकार इसको बिल्कुल ढील नहीं देगी। और आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि इसमें जो अभी जो आर्मी में जो इस सीआरपीएफ में और असम राइफल्स में जो चेंज हुए हैं, उसके साथ बाद कुछ और भी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।